जुबान बहुत खतरनाक चीज है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा उसकी हिफाजत की तलकीन क्या करते थे, क्योंकि यही वो जुबान है जो झूठ बोलती है, यही वो जुबान है जो झूठी कसम खाती है, यही वो जुबान है जो चुगली करती है, और यही वो जुबान है जो गाली देती है। हमें मालूम ही नहीं होता या हम इसको गुनाह ही नहीं समझते। जिसमें है कोई मुलव्विस, मर्द हो या औरत, जवान हो या बूढ़ा, आलिम हो या जाहिल, इसीलिए आफजात के सामने वही बारे में पेश करने जा रहे हैं। इस बारे में दाइया रवैया सास की बहू की पड़ोसन सहेली मधु। आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस मुकालमे को गौर से सुने और इस गुनाह से बचने की कोशिश करें इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहू जिन्हों में मुलाकात नहीं हुई, बैठो बैठो। ये मेरी मेहमान जो मुंबई से आई है और दीन के बारे में बहुत अच्छी मालूमात रखती है। अरे मैंने तो बातों में खैरियत भी पूछना भूल गई हूँ। खैरियत से कहाँ की खैरियत, जी रही हूँ जैसे तैसे, वक्त पूरा करके दुनिया से जाना है। अरे आपा जाओ, उन्होंने आपको क्या कम किया है? शादो आबाद घर दिया और बेटे की भी अच्छी होती और चांद रोटी की गुजार रही हूँ। और क्या चाहिए? मेरा बुरा खुला कैसा बेटा कैसी बहू, इनको तो भूखे लोगों की जरूरत का एहसास ही नहीं कि किसी खाई नहीं है, तबीयत कैसी है, क्या खाना है, किसी को फिक्र नहीं। बस उनको तो अपने लिए बहुत समझते हैं और सोचते हैं कि जल्द से जल्द क्या सोचता ऑनलाइन से बहू रात को पूछो आप जाने की सुना करती है। घर की सफाई, नाश्ता, चाय, ये सारी बातें इनकी बड़ों को सिखाने से आती है। लगता है इनको कुछ भी नहीं आता। और क्या बताऊं बहन, जब अपने मायके का कोई घर में आ जाता तो उनकी देखभाल में हमेशा पीछे पीछे रहती है, और जब हमारा कोई आता कुछ भी कहानी नाबख्शुद हो जाता, कभी सर में दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी यहाँ दर्द, कभी वहाँ दर्द, और कहेगी तबीयत अच्छी नहीं, खाने का हाल तो पूछो, चाय बनाएगी जैसे काली अमावस की रात, दाल बनाएगी जैसे तालाब की बदला पानी, चावल ऐसा जो खाए पेट में दर्द हो जाए, और हर 2 दिन के बाद अपने मायके का याद आ जाता। अरे आप आ जाओ, आपकी बहू इतना सब काम करती है और कुछ बोलती क्यों नहीं? देख बहन, मैं बोलते बोलते तंग आ चुकी हूँ और कुछ बोलना मुश्किल हो गया है। कुछ बोले तो हमारे शहजादे के पेशन के ऊपर बल पड़ने लगते हैं, इसीलिए फोन पे भी खामोश सुनना पड़ता। अरे बदी, मैं तो तुम्हें चाय पिलाना ही भूल गई। चलो चलो सिगरेट में बैठकर चाय पीते हैं। ऐसी सास की पड़ोसन सहेली दिल खोल कर अपनी बहू की ग़ीबत कर रही थी। अल्लाह माफ फरमाए, कितनी बुरी हालात है। चलिए अब देखते हैं बहू को अपनी सास की कैसी तारीफ करती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हो बहन? क्या बताऊं, ठीक भी हूँ, ठीक नहीं भी हूँ। अरे ये कैसे दरमियान की बातें कर रही हो? क्या बताऊं, जब तक सास का सियासत पे मुसल्लत है तब तक चैन कहाँ है। सुमैया, तुम कितनी खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे सिर पर सास का साया है। नजमा, क्या खुशकिस्मती की रट लगा रखी हो। वह भला कैसे चैन से रह सकती है जिसकी मेरी जैसी सास हो। एक बात पूछूं? हाँ पूछा। औरतों की ताल्लुकात में सबसे खुशकिस्मत औरत कौन है, तुम्हें मालूम नहीं? मूसा अलैहिस्सलाम की माँ हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम है। वो क्यों? क्योंकि उनकी कोई सास नहीं थी। सुमैया, तुम अपनी सास से इतनी परेशान क्यों हो? वह सास नहीं, परेशानियों का घर है। देखो, नाक चढ़ाए मुसल्लत रहती है। मैं खाना खाऊं तो परेशानी, मैं उठूं तो परेशानी, मैं बैठूं तो परेशानी, मैं सोऊं तो परेशानी, मैं कुछ ना बोलूं तो गुस्सा, मैं कुछ ना बोलूं तो मगरूर। मेरे हर काम पर नुक्ताचीनी, हिम्मत अफजाई के बोल भूल कर भी ना सुनो। मेरा चला दर्द छोड़ो, चलो तुम अपना सुनो। क्या बताऊं, मुझे तो जर्रा भी चल नहीं। मेरी तलाशुदा ननद दिन और रात मेरा सर को पका रखा है। मैं तो बांध के गई हूँ, उसकी भी खिदमत करूँ, उसके बच्चे का भी। और नखरे अलग, ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, हर वक्त ताना सुनने को मिलते हैं। डबल डबल खाना बनाना पड़ता। अभी मैं नाश्ता बनाने में लगी रहती हूँ, अभी मेरा खत्म भी नहीं होता। ननद और उसके बच्चे सारा बना बनाया खाना साफ कर चुके होते। अगर मुझे खाना खाना हो तो फिर से बनाना पड़ता, या बचा बनाने मेरे हिस्से में आता। मैं तो सोचती हूँ कि ये मुश्किल से कब जाएगी। अरे भैया, ये कौन है? मैं तो पूछना नहीं भूल गई। ये रुकैया आंटी है जो मुंबई से आई है और दीन के बारे में बहुत अच्छी मालूमात रखती है और पढ़ी लिखी है। अरे रुकैया, अभी तुम दोनों के साथ ही बैठी हो? आइए सास माँ बैठिए। माफ करना आंटी, मैंने ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं, सुबह से घर में एक बात देखी, हमारे ज़माने पर दूसरों की शिकवे शिकायत, दूसरों की ग़ीबत बहुत ज्यादा हो गई है और हम ज़ुबान की गुनाह को कसरत से करते हैं। अल्लाह ही माफ फरमाए। और औरतों की बहुत बुरी आदत हो गई है, जहाँ देखा जमा हो जाए दूसरों की तज़किरा, दूसरों की चोरी हमारी तबीयत का हिस्सा बन गई है। माँ वक्त गुजारी के लिए हम दूसरों की ग़ीबत करना शुरू कर देते हैं और इसके नुकसान को जरा भी अंदाजा नहीं।
भी खोल दी। मैं तो मालूम ही नहीं था कि ये भी गुनाह है। मैं वादा करती हूँ कि आइंदा से मैं किसी की पीठ पीछे बुराई नहीं बोलूंगी। मुझे एहसास हुआ। अरे